स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लेकर आए हैं झारखंड के कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं, जो अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं 5 अक्टूबर को, उनके लिए ज्योग्राफी का पहला चैप्टर मानव भूगोल और प्रकृति एवं विषय क्षेत्र से इम्पोर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, जो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। आप लोग देख लीजिए, बहुत ही आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है, ठीक है। इनमें से कथन दिया गया है 4 कथन जो भूगोल का वर्णन नहीं करता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है समाकलनात्मक अनुशासन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। तीसरा ऑप्शन है द्वैधता पर आश्रित। चौथा ऑप्शन है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं, ठीक है। तो देखिए, इनमें से जो कथन है कौन सा वर्णन नहीं करता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, घ नंबर, ठीक है। ये वर्णन नहीं करता है, ठीक है, भूगोल का वर्णन नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे देखते हैं। 2 नंबर देखिए, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था, ठीक है, संभववाद का, ठीक है। देखिए, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका जीन ब्रूस। दूसरा हो जाएगा विडाल डी ला ब्लास। तीसरा लुसियन फेब्रे। चौथा हम्बोल्ट, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लुसियन फेब्रे। लुसियन फेब्रे ने सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान थे, इन्होंने सबसे पहले संभववाद का शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न में आते हैं हम, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, मतलब नवनिश्चयवाद सिद्धांत किसने दिया था, प्रवर्तक कौन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है हम्बोल्ट। दूसरा है विडाल डी ला ब्लास। तीसरा है ग्रिफिथ टेलर। चौथा है जीन डोन्स, ठीक है। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉरी 3 का ग हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। इसका आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, ठीक है। देखिए, हमारे चैनल पर अगर नए फर्स्ट बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी हम 15 प्रश्न पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, ठीक है। देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है यात्रियों का विवरण। दूसरा है प्राचीन मानचित्र। तीसरा है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। चौथा है प्राचीन महाकाव्य, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। मतलब भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं, यहाँ से हमको भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं मिलता है, ठीक है। 4 का ग हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में हम आते हैं, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है। पहला ऑप्शन है कुमारी सैंपल। दूसरा है विडाल डी ला ब्लास। तीसरा है चार्ल्स डार्विन। चौथा है फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फ्रेडरिक रेटजेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न हम देखते हैं, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर, रुको और जाओ शब्द का संबंध किस विचारधारा से है। रुको और जाओ शब्द का संबंध किस विचारधारा से है, ठीक है। पहला ऑप्शन है संभववाद का विचारधारा। दूसरा है व्यवहारवादी विचारधारा। तीसरा है नव निश्चयवाद विचारधारा। चौथा है प्रकृतिवाद अथवा निश्चयवाद विचारधारा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ग, नव निश्चयवाद विचारधारा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर अगला पढ़ते हैं, 8 नंबर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। पहला ऑप्शन है मानव बुद्धिमत्ता। दूसरा प्रौद्योगिकी। तीसरा है लोगों का अनुभव। चौथा है मानवीय भाईचारा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी जो है मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यह कथन किसका है, ठीक है। ये कथन है यहाँ पर कि मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यह किसने कहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कुमारी सैंपल। दूसरा है चार्ल्स डार्विन। तीसरा विडाल डी ब्लास और चौथा ऑप्शन है फ्रेडरिक
रेटजेल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर तरफ बढ़ते हैं हम। 10 नंबर प्रश्न देखिए, इस कहा गया 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है क्षेत्रीय विभिन्नता, दूसरा मात्रात्मक क्रांति, तीसरा स्थानिक संगठन, चौथा अन्वेषण और वर्णन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ख नंबर, मात्रात्मक क्रांति जो मानव भूगोल का उपागम नहीं है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 11 पढ़ते हैं। देखिए, फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या का नाम बताएं, मतलब उसकी फ्रेडरिक रेटजेल जो थी इसका एक स्टूडेंट थी फीमेल में, ठीक है, शिष्या, वो कौन थी, उसका नाम क्या था। पहला ऑप्शन है कुमारी एलन सैम्पल, दूसरा विडाल डी ला ब्लास, तीसरा चार्ल्स डार्विन, चौथा फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारी एलन सैम्पल, ठीक है, ये उसकी शिष्या थी, ठीक है, स्टूडेंट थी, ठीक है, फ्रेडरिक रेटजेल की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, आर्थिक भूगोल के में किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया, ठीक है। आर्थिक भूगोल में किस उपक्षेत्र को शामिल नहीं करते हम, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं इसका, संसाधन भूगोल, उद्योग भूगोल दूसरा, तीसरा कृषि भूगोल, चौथा सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का घ, सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। पहला ऑप्शन है मानवीय घटक, दूसरा है प्राकृतिक घटक, तीसरा है मानवीय एवं प्राकृतिक घटक दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला क, मानवीय घटक, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मार्क्स, मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किस विचारधारा के अंतर्गत किया गया। मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किस विचारधारा के अंतर्गत किया गया। पहला ऑप्शन है कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा, दूसरा है अमूलवादी अथवा रेडिकल विचारधारा, तीसरा है व्यवहारवादी विचारधारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अमूलवादी अथवा रेडिकल विचारधारा, ऑप्शन नंबर ख, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। 1990 का जो दशक था वो भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। दशक मतलब होता है 10 साल, ठीक है, याद रखिएगा, 10 साल को हम दशक कहते हैं, ठीक है। देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं, पहला आधुनिकतावाद, दूसरा संभववाद, तीसरा अन्वेषणवाद, चौथा आधुनिकतावाद, ठीक है। तो 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा आधुनिकतावाद, ठीक है। तो हमारे चैनल को कैसा लगा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए प्रश्न लेके।